देखता रहेगा तमाशा, क्योंकि वो सस्ते में छूट जाते हैं, क्योंकि हथियार नहीं चल रहे, तोपें नहीं चल रही, मोटर नहीं चल रहे, मशीन गन नहीं चल रही, तो वो तो सस्ते में छूट जाते हैं। तो मेरा तो अब सरकार से अनुरोध है कि साहब अगली बार वो ऐसा करते हैं तो हमारे हाथ, हमारी फ़ौज के पूरे खोल दिए जाने चाहिए। जो 1993 की ट्रीटी है, हमको बिल्कुल वार्निंग दे देनी चाहिए चीन को कि साहब अब आपको ये बचा नहीं पाएगी, आपको ये बचा नहीं पाएगी, हथियार चलेंगे, लाशें हम बिछा देंगे। तो फिर देखो आप, चीन जो है उसको कम करना पड़ेगा। अब सस्ता और टिकाऊ एक इलाज है कि साहब मेरे को अपने लोगों का ध्यान बटाना है, तो अगर भारत के साथ हम कुछ छेड़खानी करते हैं तो धक्का मुक्की ही होगी, ताइक्वांडो होगी। अरे भाड़ में जाए ताइक्वांडो साहब, ये तो अपने दोस्तों के साथ की जाती है ना। जो कराटे की कंपटीशन, किक बॉक्सिंग वगैरह तो दोस्तों से किया जाता है। जब दुश्मन है तो फिर हथियार किस लिए? ये कोई हमारी लाठी फौज नहीं है, माफ़ कीजिए। लेकिन सर इसके पीछे क्या मंशा लगती है? अपना घर देखने के बजाय ज़मीनों पर कब्जा? देखिए, ये है ध्यान बटाने का तरीका। चीन की पॉलिसी रही है कि जब भी उनके देश में गदर होता है, जैसे कि आपको मैं एक बताऊं, 1962 के पहले 1959 में बड़ी भारी महामारी वहाँ पे हुई थी, बड़ी भारी वहाँ पे भूखमरी हुई थी, जिसमें 7 मिलियन चीनी मर गए थे, ठीक है। तो उसको उन्होंने ध्यान बटाने के लिए भारत पे हमला कर दिया। तो जब भी उनके अंदर गदर होता है, निश्चय ही वो बाहर वो जो आक्रामक तेवर अख्तियार करते हैं। इसीलिए वो जो अभी भी गर्मा गर्मी अब हमारे सीमाओं पर देख रहे हैं, इसी के चलते है, क्योंकि चीन में कोविड का कहर जो है, तीसरा कहर जमा हुआ है। और ये बोलते हैं ना कि जो उल्टे बांस बरेली को इन्होंने शुरू किया, इनको वापस आया। जनरल सगत सिंह थे जिन्होंने आदेश दिए थे कि अगर मेरी 17 माउंटेन डिवीजन के किसी अफसर जेसीओ जवान ने धक्का मुक्की करी चीन की फौज के साथ, मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा, आई विल कोर्ट मार्शल हिम। आपको सरकार ने हथियार दिए हैं, एमुनेशन दिया है, इस्तेमाल करो। अगर वो हमारे इलाके के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, अगर वो इलाके में घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो मार डालो, लाशें बिछा दो। और लाशें बिछाई गई थी। 67 में जब नाथुला में क्लैश हुआ था, 750 चीनी मारे गए थे और घायल हुए थे। लेकिन सर, आपको लगता है कि अब संधि शर्तों का जो है एक बार पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिस प्रकार से हथियार बिल्कुल की जो बातें हैं? बिल्कुल नहीं, कोशिश करते हैं साहब, लेकिन मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हमारा सेना का मोराल चट्टान है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बुरा तो लगता है। और साहब आप ऐसी जो अपशब्द का इस्तेमाल करें कि भारत की फ़ौज पिटी, जबकि यथार्थ ये है कि भारत की फ़ौज ने पीटा, ठीक है साहब, भारत की फ़ौज ने अच्छी खासी मार लगा के खदेड़ा। ये तो वीडियो एविडेंस है, पूरे इंटरनेट पे वीडियो एविडेंस घूम रहा है कि किसने किसको मारा। उसके बावजूद आप शब्दावली का इस्तेमाल करें कि भारत की फ़ौज पिटी, भारत की फ़ौज पिटी। आप वहाँ गए थे क्या? नहीं, आप वहाँ गए थे, आपने देखा क्या? आपके पास कोई सोर्स है? और जो ये कह रहे हैं, उन्होंने खुद तो एक अपनी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, चीन से पैसे खाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के मतलब वक्तव्य जो है वो अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा अनुरोध ये है कि एक परिपक्व प्रजातंत्र में विपक्ष और सत्ता पार्टी के बीच में एक समन्वय होता है। जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जहां चीन पाकिस्तान का मामला है, टेररिज्म का मामला है, हम एक आवाज़ में हमको बोलना चाहिए। अब ये अलग अलग राग जो अलापे जाते हैं, वो अच्छी छवि नहीं देता, हमारे देश की छवि धूमिल करता है। और मेरा निवेदन है ऐसे लोगों से कि वो अपनी भाषा पे संयम रखें। बैठ रहा है वहाँ से काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं भारत में आ रही हैं, तो चीन कोई डाइवर्ट करना चाहता है अटेंशन, और इसके चलते उसने फ़ायदा उठाया है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड का। उसने पूरा फ़ायदा उठाया है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड का, जिसके तहत भारत की सेना को आदेश हैं कि वो हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो एक सस्ता और टिकाऊ तरीका चीन को मिल गया है कि साहब जब भी अपने लोगों का ध्यान बटाना है, दुनिया का ध्यान बटाना है, तो आप भारत के फ़ौज के साथ नाटक करें, धक्का मुक्की करें, कुश्ती करें, बॉक्सिंग करें, ताइक्वांडो करें, कराटे करें, ठीक है साहब। लेकिन उसमें भी वो अच्छी तरह पिटते हैं। हालांकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं भारत की सेना के
कि हम हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसके बावजूद हम जो है, हमारे जो सरदार हैं, हमारे जो जाट हैं, जो राजपूत हैं, वो 1.5 गुना बड़े हैं चीन के सैनिकों से। और जब भी हाथापाई होती है पिटते चीन के सैनिक हैं, और बुरी तरह से पिटते हैं। उसके चलते अब उन्होंने बेसबॉल बैट पे कील लगा के, कंटीली तार लगा के, टेसर मेसर, नुकीले पत्थर ये सब इस्तेमाल करने शुरू किए हैं, जो घातक हथियार हैं। गलवान में अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो उनके कम से कम 35 शहीद हुए थे। ये तो अमेरिकन और रूसी इंटेलिजेंस के मुताबिक, जो और खबरें हैं वो 100 के ऊपर के मारे जाने की खबर है। तो चीन को भी झरक लग गया है, और अभी जो उसने तावांग में फिर पंगा लेने का कोशिश किया है, हमारे बॉर्डर के ऊपर एक बड़ी जो एक अहम चौकी है, उसको उसने पकड़ने की कोशिश की 300 सैनिकों के साथ, लेकिन बुरी तरह पिट के वापस गए। मेरा अब सरकार से अनुरोध है कि भारत की फ़ौज के हाथ खोल दिए जाएं। ये जो 1993 का अकॉर्ड है, जिसके तहत आपके हाथ बांधे हुए हैं कि आप हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। अरे साहब, क्या एक बेसबॉल का बैट जिसमें कील लगे हैं हथियार नहीं? घातक हथियार, नुकीले पत्थर जिससे आप बरसात कर रहे हो, घातक हथियार। अगर चीन घातक हथियार इस्तेमाल करने पे आ गया है तो हमारी फ़ौज के पूरे हाथ खोल देने चाहिए कि वो ताबड़तोड़ अपने हथियारों का इस्तेमाल करे। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1962 के बाद और आज में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र नदी में बह चुका है, और उसके चलते जो सेना जो चीन की थी, जो हमें टकरी थी 1962 में, वो बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस थी। वो लगातार 30 साल गृह युद्ध में लड़े थे चीन के, 3 साल लड़े थे कोरिया में, जहाँ उन्होंने अमेरिका को धूल चटाई थी। उसके बाद वो लड़े थे तिब्बत में, फिर वो हमसे लड़ने आए थे। उस वक़्त हमारी फ़ौज को गांधीवाद पे लगाया हुआ था। हमारी फ़ौज को कहा जा रहा था कि सिवाय पीस कीपिंग के कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपका काम ही नहीं है। और नेहरू जी ने तो, जो पहला आर्मी चीफ था हमारा अंग्रेज़ सर रॉबर्ट्स, उसको उन्होंने बोला कि साहब मुझे कोई फ़ौज की ज़रूरत नहीं, भारत शांति प्रिय देश है और कोई हम पे हमला नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके चलते वो उन्होंने कहा था कि मुझे सेना की ज़रूरत ही नहीं है, केवल पुलिस पर्याप्त। तो ऐसी मानसिकता थी तो हमारा पिटना स्वाभाविक था। लेकिन उससे हमारी आंखें खुली, जो कि हम ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे थे नेहरू जी की बनाई हुई, वो स्वप्न भंग हुआ और हम यथार्थ को जागे। तो तब से लेके भारत सेना, जो भारत की फ़ौजें हैं, जो भारत की सशस्त्र सेनाएं हैं, वो बहुत उन्होंने तरक्की की है, बहुत वो आगे बढ़ी हैं। 1965 के युद्ध में बड़ा सुंदर प्रदर्शन दिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। 71 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, फिर कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान की पिटाई करी। और अब जो हमारी सेना है वो कॉम्बैट टेस्टेड है। अगर चीन से फिर पंगा हुआ, अगर चीन से फिर युद्ध हुआ, निश्चय ही चीन को जो है तकलीफ़ होगी। चीन की सेना को लड़े 42 साल हो गए और हमारी सेना हर दिन लड़ती आई है। अब चीन जो है वो चुलबुली कर रहा है। वो देखिए, अभी चीन की बड़ी नाक कटी थी ताइवान में नैन्सी पेलोसी का, जब उन्होंने बोला कि वो आ रही हैं तो चीन ने बड़ा आँख दिखाई, लाल पीला हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। फिर चीन में कोविड हो रहा है,